गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम केतन देशमुख है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल लर्निंग स्टूडियो बाय केतन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हम लोग पुश बटन स्टेशन के थ्रू क्रेन की कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुश बटन स्टेशन वायरिंग फॉर क्रेन। पुश बटन स्टेशन वायरिंग फॉर क्रेन में हमें पता है कि क्रेन में डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। इन डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स जो क्रेन में होते हैं वो होते हैं हमारे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये पुश बटन स्टेशन के वायरिंग करने के पहले कितने ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं ये हम जानेंगे क्रेन में। तो क्रेन में होते हैं 3 ऑपरेटिंग मोड्स। फर्स्ट होता है होइस्ट ऑपरेशन। होइस्ट ऑपरेशन जो होता है उसमें अप डाउन ऑपरेशन होता है, यानी कोई भी लोड जो होता है उसे हम अप करते हैं यानी उठाते हैं एक डिज़ायर्ड लोकेशन पे रखने के लिए और उसी लोड को हम लोग डाउन करते हैं। सेकंड ऑपरेशन होता है क्रॉस ट्रैवल ऑपरेशन, जिसे लेफ़्ट और राइट ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें जो गर्डर के ऊपर जो ट्रॉली लगी होती है या ईओटी क्रेन में जो ट्रॉली लगी होती है वो क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है। और क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट 2 होते हैं, एक होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट। सिमिलरली थर्ड ऑपरेशन होता है लॉन्ग ट्रैवल ऑपरेशन। लॉन्ग ट्रैवल ऑपरेशन ये होता है दोस्तों कि जो कंप्लीट हमारी क्रेन है उसे हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस 6 ऑपरेशंस 3 और ऑपरेशंस होते हैं पुश बटन स्टेशन में। एक होता है इमरजेंसी स्विच। ये जो इमरजेंसी स्विच होता है ये कंप्लीट कंट्रोल सर्किट को ऑफ करने के लिए होता है। उसके बाद होता है कंट्रोल ऑन और कंट्रोल ऑफ। कंट्रोल ऑन ऑफ इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ईओटी क्रेन में मेन कॉन्टैक्टर होता है। ये मेन कॉन्टैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है आगे हॉइस्ट, सीटी और एलटी के जो कॉन्टैक्टर्स हैं उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इस मेन कॉन्टैक्टर को अगर हमें ऑफ करना है और ऑन करना है उसके लिए हम लोग कंट्रोल ऑन और कंट्रोल ऑफ ये 2 और ऑपरेशंस हम लोग देते हैं। तो इन टोटल 9 वे पुश बटन स्टेशन में 9 ऑपरेशंस होते हैं। ये है 9 वे पुश बटन स्टेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लेआउट है, फिर एक लोकल 9 वे पुश बटन स्टेशन है और एक स्टैंडर्ड 9 वे पुश बटन स्टेशन का एक पिक्चर है। आगे हम लोग देखेंगे कि 9 वे पुश बटन स्टेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं इमरजेंसी स्विच, जिसमें एनसी एलिमेंट यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑन, अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, फॉरवर्ड, रिवर्स पुश बटन। इस पुश बटन के पीछे हम लोग एनो एलिमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑफ पुश बटन, उसके पीछे एनसी एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये कंपोनेंट्स अब हम लोगों ने जान लिए। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि एनो और एनसी एलिमेंट क्या होता है। तो एनो एलिमेंट का डायग्राम विद सिंबल ये मैंने निकाला है, साथ में एनसी एलिमेंट का भी निकाला है। एनो एलिमेंट में 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। अब एनो एलिमेंट में का जो फंक्शन होता है उसमें जब हम एक कॉन्टैक्ट को सप्लाई देते हैं तो उसके अपोजिट कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट नंबर 4 में सप्लाई नहीं आता है, इसीलिए उसको नॉर्मली ओपन हम कहते हैं। या फिर 3 और 4 नंबर के जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है, इसलिए नॉर्मली ओपन कहते हैं। बट एज सुन एज हम लोग पुश बटन के थ्रू एनो एलिमेंट को पुश करते हैं तो 3 और 4 नंबर के कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूटी आ जाती है, यानी 3 नंबर में अगर हम लोगों ने सप्लाई दिया है तो वो हमें 4 नंबर के कॉन्टैक्ट पे सप्लाई मिलेगा। दैट मीन्स आफ्टर पुश बटन इज पुश एनो एलिमेंट एक्ट्स एज एन एनसी एलिमेंट। इसी तरीके से एनसी एलिमेंट में उसे हम कहते हैं नॉर्मली क्लोज।
नॉर्मली क्लोज में ये जो कॉन्टैक्ट्स है 1 और 2 इनमें कंटिन्यूटी होती है, या फिर हम लोग एक नंबर जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे सप्लाई देंगे तो आइडियल कंडीशन में विदाउट एनी ऑपरेशन हमें 2 नंबर में सप्लाई मिलेगा। बट एज सुन एज पुश बटन के थ्रू हम लोग उसे पुश करेंगे तो ये NC विल एक्ट एज NO, यानी नॉर्मली ओपन हो जाएगा। एक नंबर का जो टर्मिनल का जो सप्लाई है वो 2 नंबर पे नहीं पहुंचेगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या फिर हम ये कहेंगे एक नंबर और 2 नंबर के बीच में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स इन आइडियल कंडीशन NC विल एक्ट एज NC, बट एज सुन एज पुश बटन इज पुश्ड NC विल एक्ट एज NO। ये हो गया NO और NC एलिमेंट के बारे में। आगे हम देखेंगे कि 9 वे पुश बटन स्टेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे इमरजेंसी, ऑन ऑफ, अप डाउन, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड पुश बटन्स यूज होते हैं। इसके बाद इंटरनल जो एलिमेंट्स जो लगते हैं वो हम देखेंगे। इस तरीके से एलिमेंट्स लगते हैं दोस्तों, इमरजेंसी में NC, ऑफ में NC, ऑन में NO, बाकी सभी इसमें NO। और इंटरलॉकिंग के लिए एडिशनल सेफ्टी और एडिशनल इंटरलॉकिंग के लिए हम लोग NC कंपोनेंट्स लगाते हैं। ये जानने के बाद अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमारा जो पुश बटन स्टेशन टू कंट्रोल पैनल है उसमें कितने कोर की वायर लगेगी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जानने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि कितने ऑपरेटिंग मोड्स हैं। तो 3 ऑपरेटिंग मोड्स है, हॉइस, CT और LT। तो कितने वायर्स लगेंगे, हर ऑपरेशन के लिए 2 वायर्स लगेंगे। तो 3 × 2 = 6 वायर्स। एक वायर लगेगी हमें इमरजेंसी के लिए, एक वायर लगेगी हमें मेन कॉन्टैक्टर ऑन के लिए, और एक वायर लगेगी हमें मेन कॉन्टैक्टर होल्डिंग के लिए। तो 6 + 3 9 वायर्स। और इन एडिशन टू 9 वायर्स हम लोग 3 वायर स्पेयर्स रखेंगे। फ्यूचर में किसी भी ब्रेकडाउन और फॉल्ट अगर आ गया तो ये जो स्पेयर के 3 वायर्स है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आगे अब हम देखेंगे कि पुश बटन स्टेशन का वायरिंग कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग MCB लेते हैं, 230 वोल्ट सप्लाई। उसका जो फेज़ होता है वो इमरजेंसी के थ्रू सभी पुश बटन के NC को दिया गया है। इसके बाद इंटरलॉकिंग किया जाता है, अप डाउन, CT में RT और LT में इंटरलॉकिंग है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इंटरलॉकिंग है। तो ये इंटरलॉकिंग किस तरीके से देते हैं दोस्तों। सो फॉर एग्जांपल अप पुश बटन का जो NC है वो हम लोग डाउन पुश बटन के NO को देते हैं, और डाउन पुश बटन का NC जो है उसका कनेक्शन हम अप पुश बटन के NO को देते हैं। सिमिलरली CT में भी वही करते हैं और LT में भी हम लोग वही करते हैं। इतना होने के बाद हम लोग सबसे पहले अभी मेन कॉन्टैक्टर का वायरिंग देखते हैं। अब मेन कॉन्टैक्टर को हम लोग किस तरीके से ऑन करेंगे, उसके लिए हमें लगेगा मेन कॉन्टैक्टर। मेन कॉन्टैक्टर के A2 को हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, और A1 के वायरिंग के लिए दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि जो कंट्रोल ऑफ पुश बटन है उसमें ऑलरेडी सप्लाई आया हुआ है। उसके आउटपुट का जो कनेक्शन है वो हम लोग कंट्रोल ऑन के NO के इनपुट को देंगे, और कंट्रोल ऑन के NO का आउटपुट जो है वो हम लोग A1 को देंगे। उसके बाद सिर्फ मेन कॉन्टैक्टर ऑन करके नहीं चलेगा, हमें उसे होल्डिंग भी देना है। होल्डिंग के लिए हम लोग कंट्रोल ऑन के इनपुट में से और एक पैरेलल वायर निकालेंगे, वो हम इनबिल्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ NO जो है उसमें देंगे, और उसका आउटपुट हम लोग A1 को दे देंगे। इस तरीके से हम लोग मेन कॉन्टैक्टर का कंट्रोल ऑन और कंट्रोल ऑफ की वायरिंग कर देंगे। मेन कॉन्टैक्टर इसलिए यूज़ किया जाता है दोस्तों ताकि आगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि LT कॉन्टैक्ट, CT कॉन्टैक्टर और हॉइस्ट कॉन्टैक्टर जो है उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाए और पावर सप्लाई ऑफ किया जाए। ये होने के बाद दोस्तों अब हम देखेंगे कि
किस तरीके से हम लोग 9 वे पुश बटन स्टेशन से अप और डाउन कॉन्टैक्टर की वायरिंग करेंगे, कंट्रोल वायरिंग करेंगे। इसके लिए दोनों कॉन्टैक्टर है, अप कॉन्टैक्टर, डाउन कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले में जो NC कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से हम लोग न्यूट्रल निकाल के A2 को दे देंगे। अप कॉन्टैक्टर का जो एक वायर है वो NO के आउटपुट टर्मिनल से हम लोग निकालेंगे 9 वे पुश बटन स्टेशन को, और वो हम लोग डाउन के एड ऑन ब्लॉक जो इनबिल्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है NC उधर देंगे, उसके दूसरे एंड से निकालेंगे और A1 को दे देंगे। सिमिलरली डाउन ऑपरेशन में हम लोग डाउन पुश बटन के NO के आउटपुट का टर्मिनल में से एक वायर निकालेंगे, अप के ऑक्सिलरी इनबिल्ट कॉन्टैक्ट जो NC है उसमें देंगे, उसी का इनबिल्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का दूसरा टर्मिनल हम लोग वहाँ से वायर निकालेंगे और डाउन कॉन्टैक्टर के A1 को दे देंगे। इस तरीके से हम लोग इंटरलॉकिंग यूज़ करके अप और डाउन का वायरिंग करेंगे। सिमिलर टू अप और डाउन हम लोग CT का राइट और लेफ्ट क्रॉस ट्राइवल का वायरिंग करेंगे और LT का फॉरवर्ड और रिवर्स का वायरिंग करेंगे। इस तरीके से वायरिंग होता है दोस्तों पुश बटन स्टेशन टू कंट्रोल पैनल। इसके बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम लोग लिमिट स्विच कैसे लगाएंगे, क्योंकि लिमिट स्विच बहुत इसेंशियल होता है सेफ्टी के लिए। हॉइस्ट लिमिट स्विच, CT में लिमिट स्विच और LT में लिमिट स्विच। तो लिमिट स्विच दोस्तों हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। पुश बटन स्टेशन टू NC में जो वायरिंग हम लोग करते हैं उसके सीरीज़ में हम लोग लिमिट स्विच के NC कनेक्ट कर देते हैं। अब पुश बटन स्टेशन में भी पुश बटन में भी हम लोग यही करेंगे और डाउन कॉन्टैक्टर में भी हम लोग यही करेंगे। सिमिलरली CT ऑपरेशन में हम लीवर टाइप लिमिट स्विच यूज़ करते हैं। CT ऑपरेशन में भी हम लोग पुश बटन स्टेशन से लेके जो NC का वायरिंग है उसके सीरीज़ में हम लोग लिमिट स्विच का NC लगा देंगे। वंस ये लिमिट स्विच एक्टिवेट हो गया तो NC NO होगा और सर्किट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, और लिमिट स्विच एक्टिवेट होने की वजह से वो सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा। लॉन्ग ट्रैवल में भी हम लोग वही करेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो पुश बटन से लेके जो NC कॉन्टैक्ट है उसके बीच में हम लोग लिमिट स्विच का NC लगा देंगे। अगर ये जो लिमिट स्विच का NC एक्टिवेट होता है तो आगे का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और कोई ऑपरेट नहीं होगा। लिमिट स्विच की जगह LT ऑपरेशन में हम लोग एंटी कोलिजन डिवाइस भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग डायग्राम फ्रॉम पुश बटन स्टेशन टू कंट्रोल पैनल। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपके नॉलेज में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, पर ये मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय।